और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस एक बार नहीं कई बार फेल हुई और कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। और श्रीमान राहुल गांधी जहां गारंटी देकर आते हैं वहां 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते। एमएसपी की ये बात करते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया एमएसपी पे? हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई। आंकड़े में किसी मापदंड पर तुलना कर लीजिए, मोदी सरकार ने कई गुना ज़्यादा कृषि क्षेत्र के लिए और किसान कल्याण के लिए किया है। तो किसानों की मांग पर ये पक्ष विपक्ष के बयान आपने सुने। मैं सीधे आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर आपको लेकर चलेंगे। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं रविकांत से, अभी जो मेन रोड है वहां पर जिस तरीके की बैरिकेडिंग वो तो आपने दिखाई, लेकिन जैसा कि मनोज बता रहे थे कि सिंघू बॉर्डर पर सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं बल्कि जो आसपास के गांवों से कस्बों से होकर छोटी सड़कें हैं वहां पर भी खुदाई की जा रही है किसानों को रोकने के लिए। यहां टीकरी बॉर्डर पर भी इस तरीके की कोई तैयारियां आप देख रहे हैं? रोमाना, सड़क तो नहीं खोदी गई है, लेकिन कोई भी गलियों के सहारे भी दिल्ली दाखिल ना हो पाए इसकी पूरी तैयारी की गई है। हम आपको एक गली दिखाते हैं। बाएं हाथ पे मेरे ये गली है जो कि बोल्डर से रोकी गई है और साथ में ट्रक लगा दी गई है, यानी गली है, गली में एक ट्रक लगा दी गई है, उसके आगे बोल्डर्स लगाए गए हैं ताकि गली से भी किसान अंदर ना आ सकें। उसके बाद ये दिल्ली का मुख्य बॉर्डर है जो कि पूरी तरीके से सील किया गया है, जिसे हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखाया था। इसके ऊपर हम आपको दिखाएं कि लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हम अभी तक कैमरों की बात कर रहे थे, 15 कैमरे लगे हैं, लेकिन ये नए लाउड स्पीकर भी लगे हैं जिसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ टेस्टिंग हो रही थी और इन लाउड स्पीकरों से टेस्टिंग के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। और उसके बाद टेस्टिंग के अलावा हम आपको दिखाएं कि सामने जो घर है उसके ऊपर जो एक बनाई गई है वाइट रंग का एक टेंट लगाया गया है, वहां पर पुलिस का एक कंट्रोल रूम छोटा बनाया गया है। वहां से भी लोग वॉच कर सकें, जो पुलिसकर्मी है वो वॉच कर सकें। उसके अलावा वहां से निर्देश इन लाउड स्पीकरों के सहारे पूरे इलाके में दिए जा सके, इसकी कोशिश की है। 8 के करीब जो लाउड स्पीकर हैं सिर्फ इस स्थान पर हैं और इतने ही उसके पीछे के स्थान पर हैं जहां पर पहली बैरिकेडिंग है। हम इस समय जहां खड़े हैं वो बीचों बीच की बैरिकेडिंग है और दिल्ली का मुख्य बॉर्डर है और इसके दोनों ओर कई बैरिकेडिंग हैं। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आरएएफ के जवान आपको दिखाई देंगे और आरएएफ के अलावा कई सारे जो अलग से पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी यहाँ पर आ रही है और सीआरपीएफ के जवान काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि आरएएफ का जो पोजीशनिंग है वो ये जो पोजीशनिंग है, इसके अलावा इसके आगे एक और बैरिकेडिंग की गई है। सुबह तक वो बैरिकेडिंग नहीं थी, लेकिन देखते देखते वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां से 200 मीटर आगे एक और बैरिकेडिंग की गई है। इस तरीके से जिस जगह पर, जिस बफर जोन में हम इस समय खड़े हैं, यानी दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में, यहां पर जितनी पुलिस दिख रही है, बटालियन दिख रही है, उससे बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान दिल्ली बॉर्डर के भीतर हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी रविकांत। जरा मेघा के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं और मेघा ने वो बॉर्डर के बिल्कुल जो सड़क है वहां पर बीच में खड़ी हुई है। एक तरफ का हिस्सा तो आपने दिखा दिया था मेघा, वो दूसरी तरफ जो तैयारियां की गई हैं वो भी दिखा दीजिए अब दर्शकों को। जी हाँ रुमाना, मैं वही तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। अब जरा देखिए तो अब रास्ते सील किए जा रहे हैं। देखिए आपको सामने नजर आएगा कि पहले तो जो बैरिकेड्स हैं उनको बीच सड़क पे लाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम है, बहुत ज्यादा स्लो ट्रैफिक, क्योंकि धीरे धीरे आपको सामने तस्वीरों में नजर आएगा कि ये जो बैरिकेड्स है इसको सड़क की तरफ खींचा जा रहा है। आप देख पाएंगे किस तरीके से उसको आगे खींचा जा रहा है और जो लोहे की फेंसिंग की जाती है, वो जो नुकीले तार है वो भी इस पूरे बैरिकेड्स में लगाए जा रहे हैं। ये सामने आपको जो कुछ लोग काम
काम करते नजर आएंगे, मतलब उसको लाते हुए रोड पर नजर आएंगे। उसके ठीक आगे जो बैरिकेड है वो देखिए तकरीबन आधे से ज्यादा सड़क पर उसको ले आया गया है, जिसके बाद जिस सड़क पर एक साथ 5 गाड़ियां दौड़ सकती थी वहां पर लंबा ट्रैफिक जाम। अब ये गाजीपुर बॉर्डर है ना, यहाँ से देखिए लाखों लोग जो हैं वो रोज दिल्ली एनसीआर, मतलब ये गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, यहाँ के बीच में लोग आते जाते कम्यूट करते हैं। और ऐसे में पूरी तरीके से अगर इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसीलिए ये एक लेन एक तरीके से जो चलने दी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।